हेलो नमस्कार, मैं रंजित कुमार। दोस्त, आज हम बताएंगे रतन टाटा श्री के बारे में। उन्होंने किस प्रकार से अपनी कंपनी की शुरुआत कर अपने पूरे भारत देश में एक बहुत ही बड़ी कंपनी बना दी। तो दोस्त, हम जानते हैं कि हमारे रतन टाटा श्री 7 अक्टूबर 2024 ईस्वी को इस दुनिया से अलविदा हो गए। तो आपका मन में प्रश्न था भाई कि आप जो रतन टाटा अपने कंपनी से अलविदा हो गए हैं, इस दुनिया से अलविदा हो गए हैं, तो इस रतन टाटा कंपनी का मालिक कौन बनेगा। तो आज इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा और यह भी बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से रतन टाटा श्री के जीवन में जब कठिनाई का दौर आई, परेशानी का दौर आई, तो किस प्रकार से अमेरिका के कंपनी के हेडक्वार्टर ने उन्हें परेशान कर दिया, उन्हें बेइज्जत कर दिया। तो इनके बारे में भी आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। आशा व पूर्ण विश्वास है मेरे भाई, यदि आप रतन टाटा श्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा और आपको एक स्टोरी के बारे में भी पता चल पाएगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। तो दोस्तों, चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। क्योंकि कहा जाता है मेरे भाई, यही जज्बार रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहां से भी जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा ए मेरे साथी संधेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो दोस्त, यदि आप भी चाहते हैं कि हम भी रतन टाटा साहब के जैसे बने तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो दोस्तों, ये जो हमारे रतन टाटा साहब थे ना, ये बहुत ही ज्यादा परिश्रमी व्यक्ति थे। और रतन टाटा साहब का जन्म 28 दिसंबर 1937 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई। जब हमारे देश आजाद नहीं हुए थे, उस समय ये बंदा पैदा हो चुके थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे भाई, रतन टाटा जब 1937 ईस्वी में पैदा लिए थे, 28 दिसंबर 1937 ईस्वी में जब पैदा हुए थे, और उस समय रतन टाटा के जीवन में बहुत ही ज्यादा संघर्ष चल रहा था। इनके परिवार वाले भी उतना उस समय धनी मनी नहीं थे, जिनकी वजह से रतन टाटा अपने जीवन में संघर्ष करते जा रहे थे, मानो लहरे की घड़ियां को तोड़ते जा रहे थे। तब पर भी रतन टाटा अपने जीवन से हार नहीं मान रहे थे। एक बार क्या हुआ कि रतन टाटा जब अपने जीवन से संघर्ष करते जा रहे थे, इनकी मेहनत व जज्बे को देखकर इनके पिताश्री ने इन्हें क्या किया, 1991 ईस्वी में इसे चेयरमैन बना दिए। इन्हें अपने कंपनी का चेयरमैन बना दिए। जैसे ही रतन टाटा ने ये अपने कंपनी के खुद के चेयरमैन बने, तो इन्होंने अपनी मेहनत को दुगुनी कर दी और परिश्रम को चारगुनी कर दी। और इनकी परिश्रम और जज्बे को देखकर इनकी कंपनी दिन प्रतिदिन मानो कि वृद्धि की पथ पर चलती जा रही थी, मुनाफा ही मुनाफा कमाती जा रही थी। इसीलिए मेरे भाई, जब रतन टाटा ने सन 1991 ईस्वी में अपने कंपनी का चेयरमैन बने, तो इन्होंने 30 साल तक ये अपनी कंपनी का चेयरमैन पद पर बैठे रहे। और मेरे भाई, इनके संघर्ष को देखकर इनके पिता भी कह बैठते थे, अरे बेटा उतना परिश्रम मत कर, हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग भी करेक्ट न कर जाए। इनके दादी भी कह बैठती थी, अरे पोते उतना मत मेहनत कर, हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग एक्सरसाइज न कर जाए। तब पर भी रतन टाटा साहब मेहनत को नहीं छोड़ रहे थे, अपनी मेहनत को दुगुनी करते जा रहे थे। और मेरे भाई, सन 2021 ईस्वी में इनकी परेशानी को देखकर, इनकी शरीर की हालत को देखकर सन 2021 ईस्वी में रतन टाटा साहब कंपनी के चेयरमैन पद से हट जाते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कंपनी का चेयरमैन बना देते हैं। और मेरे भाई, ये जो चेयरमैन बनते हैं 2021 ईस्वी में, टाटा कंपनी के एक नए चेयरमैन बने जाते हैं। उनका नाम क्या होते हैं, ये चंद्रशेखरन। ये मेरे भाई चंद्रशेखरन, जो कि रतन टाटा के परिवार का हिस्सा नहीं है, तब पर भी ये टाटा कंपनी का अभी चेयरमैन बने हुए हैं। और मेरे भाई, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, मानो रतन टाटा की टीम की कंपनी ऊंची पद पर जा रही थी, मुनाफा ही मुनाफा कमा रही थी। और एक बार क्या हुआ कि सन 1998 ईस्वी में, उस समय रतन टाटा साहब 61 साल के थे। 61 साल की उम्र में रतन टाटा साहब ने प्रथम बार इन्होंने अपनी लालसा की वजह से, अपनी रुचि की वजह से, इन्होंने अपनी भारत देश में ये इंडिका कार लॉन्च की। रतन टाटा को पूरे विश्वास था कि ये मेरे इंडिका कार पूरे भारत देश के लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा विकसित हो सकेगी, पूरे भारत देश के लोग इन कार को बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन हुआ मेरे भाई, इनका जस्ट उल्टा। कोई भी इंडिका कार को पसंद नहीं किया, जिनकी वजह से रतन टाटा की कंपनी को बहुत ही ज्यादा नुकसान सहना पड़ा। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण रतन टाटा साहब ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किए, तब पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण रतन टाटा ने सोचा, ये मैंने जो इंडिका कार को लॉन्च किया है ना, मैं इनको बेचना चाहता हूँ, मैं किसी दूसरे कंपनी को बेचना चाहता हूँ। तब क्या हुआ कि रतन टाटा साहब ने अमेरिका से एक कंपनी को बुलवाए, कंपनी के हेड को बुलवाए और उन कंपनी को कहा कि मैं ये इंडिका कार आपको सेल करना चाहता हूं, मैं आपको बेचना चाहता हूं। लेकिन मेरे भाई, जो ही रतन टाटा साहब ने ये इंडिका कार की बात की, तो उसी समय अमेरिका के कंपनी वालों ने रतन टाटा को बहुत ही ज्यादा जहरीली बात कर दी, जिनकी वजह से रतन टाटा ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की। इन बातों को उन्होंने घोट कर पी ली और उन्होंने कहा कि मैं आपको अब ये कंपनी नहीं बेचूंगा। और रतन टाटा ने क्या किया मेरे भाई, ये जो फोर्ड ने जहरीली बात कही थी, जिनकी वजह से रतन टाटा ने क्या किया, वहां से उठकर अपने घर चले गए और मेहनत करने पर फोकस किए। और फोर्ड साहब की कही गई बातों को उनका कान में मानकर चलो कि उनकी बात जूझते रहते थे, हर हमेशा परेशान रहा करते थे, जिनकी वजह से फोर्ड साहब की बात क्या था मेरे भाई, फोर्ड साहब ने यही कहा था, जिस कार के व्यवसाय के बारे में आपको जानकारी नहीं, उनके बारे में कुछ पता नहीं,
तो आपको उनके बारे में लॉन्च नहीं करना चाहिए, आपको वो कार बनानी नहीं चाहिए, जिनकी वजह से यही जहरीली बात हमारे फोर्ड साहब ने कहा था। क्या कहा था कि कार व्यवसाय के बारे में यदि जानकारी नहीं हो, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो, तो उनकी खोज के बारे में आपको रिसर्च ही नहीं करनी चाहिए। ये थी जहरीली बात फोर्ड साहब की। यही जहरीली बात अब रतन टाटा को सताई जा रही थी, जिनकी वजह से रतन टाटा ने अपनी मेहनत व जज्बे को दुगुनी कर दिए और बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लगे। और मेरे भाई जैसे जैसे मेहनत करते जा रहे थे, मानकर चलो कि 10-15 साल में ये जो इंडिका कंपनी है ना, ये जो इंडिका कार है ना, ये सफलता की राह पर चलती जा रही थी। और आज जो मेरे भाई हैं, ये इंडिका कार हैं, आज हमारे भारत देश में सक्सेसफुल की राह पर चलते जा रहे हैं। ये जो हमारे 86 साल की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 ईस्वी को इस दुनिया से जो अलविदा हुए, ये मानकर चलो कि भले ही रतन टाटा इस दुनिया में ना हो, लेकिन मेरे भाई रतन टाटा हमारे दिल से नहीं गए हैं। क्योंकि मेरे भाई हम नहीं भूले हैं वो लॉकडाउन को, जिनमें हर एक गरीब पिछड़े जा रहे थे, हर एक गरीब भूखमरी से मरते जा रहे थे। तब उसमें रतन टाटा ने अपने खुद के पैसे से पूरे देशवासियों को, पूरे गरीब बच्चे को, पूरे गरीब व्यक्ति को खाते में पैसे भेजे, खाने के लिए भोजन दिए और बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोरी। मेरे भाई यही थे मेरे रतन टाटा। अब आपका प्रश्न ये भी था कि भाई रतन टाटा ने इस दुनिया से जो अलविदा हो गए हैं, अब इनके नए चेयरमैन कौन बनेंगे और इनके कौन से परिवृत्त होंगे जो इन टाटा ग्रुप को चलाएंगे। और मेरे भाई जब मैंने रिसर्च किया तो मेरे को रिसर्च में यही मिला कि ये जो रतन टाटा है ना, रतन टाटा के जो बच्चे हैं वही अब टाटा कंपनी का हेडक्वार्टर बनेंगे। वही हो सकता है कि उनके कंपनी को चलाएंगे, जिनका नाम नोबेल टाटा है। और इनके बच्चे में से बहुत सारे बच्चे हैं भाई यार का, वही हो सकता है कि संभालेगा। और मेरे भाई जैसे जैसे समय बीतता गया, मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई। और रतन टाटा साहब ने जो सन 1998 ईस्वी में ये इंडिका कार लॉन्च किए थे और इनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब पर भी रतन टाटा ने हार नहीं मानी और 10-15 साल के बाद ये इंडिका कार एक अच्छा रिस्पॉन्स देने लगे। लेकिन मेरे भाई कहा जाता है ना कि समय समय की बात है, कब किसका समय अच्छा हो जाए ये किसी को पता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मेरे भाई जो हमारे फोर्ड साहब ने सन 1998 ईस्वी में हमारे टाटा को क्या कहा था कि जिस कंपनी के बारे में आपको पता नहीं, उनका रिसर्च करना ही आपका बेवकूफ़ी है। ये जो जहरीली बात इन्होंने कही थी, तो अरे भाई फोर्ड साहब, इसी प्रकार से क्या हुआ है मेरे भाई कि फोर्ड साहब की कंपनी भी सन 2008 ईस्वी में क्या हुआ कि वित्त मेकर को लेकर इनकी कंपनी में पैसा को लेकर जूझ रही थी, जिनकी वजह से इन्होंने क्या किया कि 2008 ईस्वी में ये फोर्ड साहब ने इन्होंने लैंड ओवर नाम की एक इनकी कंपनी थी जो कि इनको इन्होंने बेच दिया। क्योंकि ये लैंड ओवर कंपनी इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। ये फोर्ड साहब को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देने के कारण फोर्ड साहब ने फिर से खुद ये टाटा साहब के पास गए और टाटा साहब को अपनी परेशानियां बताई। तो रतन टाटा साहब ने इनकी ये लैंड ओवर कंपनी खुद में खरीद ली। और तब पर भी रतन टाटा साहब ने ये फोर्ड साहब को कुछ भी जवाब नहीं दिया। तब खुद हमारे फोर्ड साहब ने क्या कहा, हमारे रतन टाटा के जैसे कोई व्यक्ति ही नहीं है। मानकर चलो कि मैंने पहले क्या बोल दिया था कि जिस कंपनी के बारे में आपको पता नहीं, उनके बारे में रिसर्च करना ही आपका बेवकूफ़ी है। और तब पर भी रतन टाटा साहब मेरे को कुछ भी नहीं कहे, लेकिन मैंने रतन टाटा को भले बुरे कह दिया, तब पर भी रतन टाटा ने मेरे को जवाब नहीं दिया। तो मेरे भाई यही थे रतन टाटा, यही थी रतन टाटा की बुद्धिमानी की कहानी। और मेरे भाई आपका ये भी प्रश्न था कि रतन टाटा के पास अभी कितना डॉलर पैसा है, तो रतन टाटा के पास अभी लगभग 165 डॉलर से अधिक डॉलर है मेरे भाई। यही है रतन टाटा की कहानी। तो कहा जाता है ना कि मंजिल मिले ना मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्त आप भी रतन टाटा के जैसे ही अपने जीवन में संघर्ष करिए, तो आपको एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे भाई।